दोस्तों, बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, उस पर हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अलग अलग सोशल मीडिया से उसे हटाने का आदेश देना मोदी सरकार को बड़ा महंगा पड़ गया। जितना ट्रोल या बदनामी इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद मोदी जी को झेलनी नहीं पड़ी, उससे ज्यादा तो इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन करने के बाद मोदी सरकार को झेलना पड़ रहा है। वर्तमान यूके प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री से और पूर्व विदेश मंत्री के बयान से भले ही हाथ धो बैठे हो, लेकिन अब देश में फिर से गुजरात दंगे पर बहस छिड़ गई है और 2024 चुनाव से पहले गुजरात दंगे पर फिर से सवाल उठना किसी बम धमाके से कम नहीं है। और इस बीच यूके के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने दी वायर को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और ब्रिटेन के सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन पर इंटरव्यू दिया, जिसमें और भी बहुत से खुलासे हुए। और सरकार ने जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाई है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताने में जुटी हुई है, उस पर अब सरकार को जोर का तमाचा पड़ गया। आखिर क्यों गुजरात दंगे का मामला मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ रहा है 20 साल बाद भी, क्लीन चिट के बाद भी। साथ ही आइए आपको विस्तार से बताती हूं कि पूरा मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को इस वक्त आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अडानी ने जब एनडीटीवी खरीदा तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एनडीटीवी को अल जजीरा बनाना है, यानी जिस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, इंटरनेशनल लेवल पर खबरें दिखाई जाएगी। ये कितना बड़ा झूठ है। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पब्लिश होने के साथ साथ ये अडानी का पूरा खेल रंगे हाथ पकड़ा गया। देशी मीडिया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एक शब्द मुंह से नहीं निकाल पाई और विदेशी मीडिया को तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया गया। ये बनाएगा अल जजीरा। दरअसल ब्रिटेन की धरती पर बनी डॉक्यूमेंट्री भारत सरकार को बेचैन इसलिए कर रही है क्योंकि ये पीएम मोदी पर केंद्रित है और ये डॉक्यूमेंट्री आने वाले 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह भी बन सकती है, इसलिए इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया गया। इस बीच डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद साल 2002 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री रहे जैक स्ट्रॉ से वरिष्ठ पत्रकार करण थापर की बातचीत हुई। याद कीजिए दोस्तों, ये वो करण थापर है जिसे मोदी ने कहा था कि हमारी दोस्ती बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने गुजरात दंगे पर सवाल पूछ लिया था और मोदी जी इंटरव्यू छोड़कर चले गए थे। इस इंटरव्यू में पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भारत स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त ने लंदन में विदेश कार्यालय को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि दंगों के दौरान गुजरात में हुई हत्याओं के लिए नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। स्ट्रॉ ने यह भी कहा कि उस समय आरोप और विश्वास, जैसा कि ब्रिटिश की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें दंगे में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें जो रिपोर्ट मिली थी उसमें कहा गया था कि गुजरात में हुई हत्याओं में जातीय संहार की सभी विशेषताएं हैं, यानी कि ये एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड था। स्ट्रॉ ने कहा कि ये रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मैंने तत्कालीन वाजपेयी सरकार और विदेश मंत्री यशवंत सिंह से बात की। मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा किया था। हालांकि 21 साल बाद उन्हें उनकी सरकार और विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया याद नहीं आई। तभी शायद अटल बिहारी ने मोदी से राजधर्म पालन करने को कहा था, लेकिन घटना को पूरी तरह से दबाया जा रहा है फिर से, जिस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री और उनके पीछे ढोल बजाने वालों को कहना है कि मोदी के बारे में बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री बदनाम करने वाली है, इस पर सेंसरशिप लगाई जा रही है। साथ में उन्होंने यह भी पूछा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों 2002 के गुजरात दंगे के बाद मोदी को राजधर्म की याद दिलाई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 21 साल बाद 2002 का सच सामने आने को लेकर अब भी डरे हुए हैं मोदी सरकार, मोदी जी खुद। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने इस डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा करने वालों को या इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर मोदी से सवाल उठाने वालों को राष्ट्र विरोधी करार दिया। कहा यह डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा करने वाले या सवाल उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मोदी को क्लीन चिट दी थी, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़े प्यार से भक्त मंडली को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा का गजब दोगलापन। कानून मंत्री हर दिन खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा करते हैं। पूर्व न्यायाधीश कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को हाईजैक कर लिया है, लेकिन बीबीसी का शो देखने वाले नागरिकों पर सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। दोस्तों, ये बात तो छिपी हुई नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर, सीजीआई पर आए दिन कानून मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं।
सरेआम सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है क्या? लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने वाले सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार यहीं पर नहीं रुकी। मोदी सरकार ने यूके से अनुरोध किया है, कहा है कि ब्रिटेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इस डॉक्यूमेंट्री को हटाया जाए, इस पर बैन लगाया जाए। अगर मोदी जी निर्दोष है, जबकि मोदी जी निर्दोष है क्योंकि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, तो फिर इस डॉक्यूमेंट्री से मोदी जी, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है? दोस्तों, क्या आपको पता है 2004 में भाजपा की हार की जिम्मेदारी किसके सर पर गई थी? मोदी जी के सर पर। अटल बिहारी जब 2004 में हार गए थे तो भाजपा ने इसके लिए मोदी जी को और 2002 दंगे को पूरी तरह से जिम्मेदार माना था। और अब सामने 2024 चुनाव है। क्या बीबीसी जैसी इंटरनेशनल मीडिया झूठ फैला रही है? क्या ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता ही है कि देश नीति पर आपको वो खबरें मिलती है जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता। देश नीति पर आपको वो खबरें मिलती है जो सच पर आधारित होती है। वो सारे रिपोर्ट्स देश नीति पर मौजूद है। देश नीति लगातार सच के बलबूते पर खबर आपके आगे पेश करता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि देश नीति को सपोर्ट करना होगा, आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करना होगा, ताकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड या सरकार के आगे हम नतमस्तक ना हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना है और फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना है। जय हिंद,